गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज की जो अपनी आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो दूसरी बीएससी की ऑनलाइन क्लास है, उसमें अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईडीपी। फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर होता है उद्यमिता, डी फॉर डेवलपमेंट और पी फॉर प्रोग्राम। की शॉर्ट में अपन इसको ईडीपी बोलते हैं। जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, इसी नाम से चलाई जाती हैं, ईडीपी के नाम से। अब ये होता क्या है वो देखो कि ईडीपी है क्या, क्यों चलाया जाता है सरकार द्वारा, क्या इसको चलाने का महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है। अब देखो, इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि उद्यमिता क्या है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का आधार किसको माना जाता है? उद्यमिता को माना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होते हैं, देश में नए नए उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, नई तकनीकों को शामिल किया जाता है, और जो पुराने व्यापार चल रहे हैं उन व्यापारों में भी ईडीपी के द्वारा ही क्या किया जाता है, और ज़्यादा सुधार किया जाता है कि अपन उनको और बेहतर ढंग से कैसे बना सकते हैं। तो वो तो होता है उद्यमिता। अब अपन देख रहे हैं ईडीपी। तो ये एक ऐसी योजना अपन कह सकते हैं, या एक ऐसा कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है जिसमें समय समय पर सरकार क्या करती है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में रोजगार कैंपों का आयोजन करती है। कि कैंप लगाती है और लोगों को, जो युवा वर्ग है, जो अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन किसी भी कारणवश क्या नहीं कर पा रहे, अपना रोजगार या अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर पा रहे, तो उन रोजगार जो कैंप हैं उनके माध्यम से सरकार ऐसे व्यक्तियों की पहचान करती है, ऐसे युवाओं को चुनती है जो वास्तव में क्या करना चाहते हैं, अपना रोजगार खुद का स्थापित करना चाहते हैं। उनकी खोज करके उनको आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सहायता करती है। यानी जैसी उनको सहायता की आवश्यकता है, यदि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग देती है, आर्थिक सहायता उनको चाहिए तो उनको लोन उपलब्ध करवाती है या बैंक से ऋण उपलब्ध करवाती है। उसको कोई तकनीकी सहायता चाहिए, जैसे मान लो पुरानी मशीन है, उसके स्थान पर वो नई तकनीक लाना चाहता है, तो उससे संबंधित जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो उनको वो उपलब्ध करवाती है, जिससे क्या होती है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और वो साहस के साथ क्या कर सकते हैं, अपना खुद का व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। तो अपन में से मान लो इसका सामान्य अर्थ पूछे तो अपन सामान्य अर्थ में क्या लिखें कि ईडीपी एक ऐसा कार्यक्रम या सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजना है जिसमें वो संभावित उद्यमियों की पहचान करके, संभावित उद्यमियों की पहचान करके उनमें उद्यमीय गुणों का क्या करती है, विकास करती है। तो ये अपन लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि ईडीपी यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसी योजना या ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सरकार संभावित उद्यमियों की पहचान करके उनमें उद्यमीय गुणों का विकास करती है। ठीक है। और भी यदि अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वो विकास कैसे करती है, या तो उनको शिक्षण प्रदान करती है या प्रशिक्षण, है ना। और प्रशिक्षण का मतलब होता है या तो ट्रेनिंग देगी या उनको शिक्षण के माध्यम से, यानी उनकी क्लास है, उनका सेमिनार है, उनकी मीटिंग है, कैसे भी उनको बताएगी। और प्रशिक्षण का मतलब होता है उनको ट्रेनिंग देना। यदि ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दे देगी, और ऐसे समझ में आ रही है तो ऐसे समझा देगी। तो वो होता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। अब देखो, भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? वर्ष 1991 में जो अपनी औद्योगिक नीति आई थी, है ना, कि 11th क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा था 1991 की औद्योगिक नीति, जिसमें क्या किया गया, लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था कि उद्योग कौन लगा सकता है, निजी व्यक्ति भी अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो उसके बाद इस चीज़ की आवश्यकता महसूस
की जाने लगी कि लोगों के पास पूंजी तो उपलब्ध है, उनमें साहस भी है लगाने का, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अपने को कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार नहीं करना, किस व्यापार से संबंधित क्या नियम है, क्या उसके संबंध में सरकार ने योजनाएं बना रखी है, कितना अपने को टैक्स देना पड़ेगा, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो वो सारी जानकारी सरकार ने क्या की, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। तो कह सकते हैं कि 1991 के बाद भारत में ईडीपी को लागू किया गया। अब इसमें लागू करने के पीछे सरकार का क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, क्यों सरकार द्वारा ईडीपी को लागू किया गया, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे ईडीपी के उद्देश्य में, कि सरकार ने जो ईडीपी नाम का प्रोग्राम बनाया, जो ईडीपी नाम का प्रोग्राम चलाया, उसको चलाने के पीछे उसका क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि भारत में भी इस नाम से एक प्रोग्राम चलना चाहिए, जिससे युवाओं को या जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अपना व्यापार चलाना चाहते हैं उनको किस प्रकार की सहायता मिले। तो इसमें देखो, पहला सरकार का उद्देश्य था पहला इसका उद्देश्य था प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। अब देखो, प्रथम पीढ़ी कौन सी होती है, यानी वो व्यक्ति जिसने पहली बार किसी उद्योग को क्या किया, अस्तित्व में लेके आया, यानी बिल्कुल नए सिरे से उस उद्योग की क्या की, स्थापना की। अब वो उद्योग कुछ भी हो सकता है, चाहे तो एकल व्यापार हो सकता है, चाहे साझेदारी हो सकती है, जो अपन ने पीछे पढ़े थे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, वो भी हो सकता है। यानी और प्रथम पीढ़ी का मतलब कि सीधा सा अपन समझें तो उससे पहले उस परिवार में उस व्यवसाय नाम की कोई चीज थी नहीं, है ना, कि जो व्यवसाय उसने शुरू किया उससे पहले उस व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं था, न तो समाज में था और न ही उस परिवार विशेष के लिए जिसके व्यक्तियों द्वारा वो व्यापार क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। अब इसका अपन उदाहरण समझें या सिंपल सा उदाहरण लें तो इसका जो अपने सामने उदाहरण है वो है रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडिया मोबाइल, है ना, जिसकी अपन सिम और नेट लगभग 40 करोड़ यूजर्स काम में लेते हैं। देश की जनसंख्या कितनी है, 130 करोड़, और 130 में से 40 करोड़ से ज़्यादा किससे जुड़े हुए हैं, जियो के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, है ना। और बाकी जो बच गए वो किससे जुड़े हुए हैं, कोई बीएसएनएल से, कोई एयरटेल से, कोई आइडिया से, कोई सैमसंग से, है ना हरीश जी सर। 40 करोड़ यूजर्स है ना इसके, जियो के 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स है ना, यूजर्स जियो 40 करोड़ से ज़्यादा है ना, कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज़्यादा जितने लोग जियो का फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। अब इस उद्योग की बात करें तो इसमें प्रथम पीढ़ी का संस्थापक कौन माना जाएगा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी। क्यों, उसको तो रिलायंस ग्रुप की स्थापना उसने थोड़ी की थी, हाँ, यानी इसके पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने क्या की थी, रिलायंस ग्रुप की स्थापना की। और जो मुकेश अंबानी है, जो अनिल अंबानी है, इनको तो ये विरासत में मिला है ना, ये तो यानी इनकी दूसरी पीढ़ी हो गई, है ना। तो रिलायंस ग्रुप के लिए जो उद्यमी था वो कौन था, धीरू भाई अंबानी, है ना, कि उन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को बाजार में लेके आया जो आज पूरी दुनिया भर में अपने नाम से जाना जाता है।
ना। और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन ही नहीं, इसके साथ ही आज तो एमएनसी के रूप में काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी। और इसकी जो रिफाइनरी है गुजरात में लगी हुई है। एशिया की नहीं, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कि अपन भारत की बात करें या एशिया महाद्वीप की बात करें तो उससे भी आगे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसके पास है आज? भारत में रिलायंस ग्रुप के पास है। तो वो क्या थी, उसकी सोच थी, है ना। और वही व्यक्ति क्या माना जाएगा जिसने उस व्यापार से जुड़े सारे काम किए, है ना। कि अब जो उसके बाद आएंगे उनको तो विरासत में मिलेगा, वो तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चलेगी, है ना। तो प्रथम पीढ़ी कौन होता है? जिस व्यक्ति द्वारा व्यापार सबसे पहले स्थापित किया जाता है, और उससे जुड़े कार्य भी वही पूरे करेंगे। तो इस जो व्यापार ईडीपी चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे व्यक्तियों को चुनना जो क्या करें, अपना व्यापार बिल्कुल नए सिरे से क्या करें, स्थापित करें, तैयार करें, जिसके बारे में पहले किसी ने सुना ही नहीं हो। तो इससे पहले रिलायंस के बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। यानी 1990 1991 तक तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता था। 1991 क्या 2000 तक भी नहीं जानते थे ना। कि अब जो 20-25 साल गए हैं, इन 20-25 साल में इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी दुनिया भर में पहचान बनाई। 2000 तक तो इसका अस्तित्व एक सामान्य व्यापार की तरह था। तो ये होता है इसका पहला उद्देश्य, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। दूसरा है उद्यमीय गुणों का विकास करना। अब उद्यमीय गुण कौन से होते हैं कि एक व्यापार चलाने के लिए जो भी अपने अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इस कार्यक्रम के द्वारा उसमें सिखाया जाता है। यानी मान लो अपन ने पहचान कर ली कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो अपना व्यापार लगाना चाहता है। व्यापार लगाने के लिए उसके पास क्या है? पूंजी और साहस, दोनों चीजें हैं। यानी उसके पास पैसा भी है और उस पैसे को लगाने की उसकी हिम्मत भी है, यानी वो लगा भी रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि अपन, मान लो उसने ये भी तय कर लिया कि उसको क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अपना शोरूम बढ़ाना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है उनका शोरूम उसको खोलना है। उसने तय कर लिया कि मेरे को ये करना है। अब उसको ये नहीं पता कि अपने को कैसे तो इससे निर्णय लेने हैं, कैसे अपने को प्लानिंग करनी है, कौन कौन से अपने को साधन चाहिए, कैसे कर्मचारी रखने हैं। तो वो सारी चीज़ें उसको कौन सिखाएगा? ये प्रोग्राम सिखाएगा, है ना। कि उसमें उसको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जिस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, और जहाँ वर्बली बताने की आवश्यकता है वहाँ उसको मौखिक रूप से या किताबों के माध्यम से या उसके पाठ्यक्रम या सिलेबस जो भी तकनीक है, यानी उसको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि वो आसानी से क्या कर सके, अपना व्यापार प्रारंभ कर सके। तीसरा है सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। अब ईडीपी किसका कार्यक्रम है? सरकार का कार्यक्रम है। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए या अन्य किसी भी प्रकार के जो उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर या मध्य स्तर पर चलाए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीम लेके आती है ना। कि कई बार बिजली पे कटौती दी जाती है, बिजली का बिल माफ़ किया जाता है, या टैक्स में कमी कर दी जाती है, या कोई सरकारी अनुदान दिया जाता है, सरकार की तरफ से कोई योजना उनके लिए लागू की जाती है।
तो वो सारी योजनाएं भी इसके द्वारा अपने को पता चलती हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी जानकारी दी जाती है ना। तो होता है उसके लिए पम्फलेट छपवाएं या कोई सेमिनार रखें या कोई मीटिंग करें या न्यूज़ में बताएं, अखबार में आए, यानी कैसे भी हो, लेकिन वो जानकारी किस तक पहुंचनी चाहिए, जो संभावित उद्यमी हैं या जो अपना व्यापार चला रहे हैं उन तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो मान लो जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, बड़े व्यापारी स्कीम चलाते हैं, उत्पादक हैं उनके लिए भी स्कीम लेके आते हैं। अब उनकी जानकारी वो कैसे देते हैं, चाहे तो उसके वस्तु के पैकेट पे लिखे या विज्ञापन करे या कूपन दे, है ना, कैसे भी वो जानकारी उस तक पहुंचाते हैं। तभी तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिलता है। उनको पता होता है कि अपन इतनी सारी वस्तु एक साथ खरीदेंगे तो अपने को 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, या इतने सारे अपन ने कूपन जमा कर लिए तो अपने को सूटकेस या कोई भी जो प्लास्टिक का आइटम है वो मिलेगा। तो ऐसी योजनाएं आती है। और ऐसे ही सरकार भी क्या करती है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, उनके लिए योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से पहुंचती है, ईडीपी का जो कार्यक्रम चल रहा है उनके द्वारा पहुंचती है। चौथा, योजना निर्माण में सहायक। अब यहां तक अपन ने क्या कर लिया, व्यक्तियों की पहचान कर ली, उनमें जो उनको सिखाना था वो सिखा दिया, जितनी योजनाएं उनको बतानी थी वो योजनाएं भी बता दी। अब उसकी अपन क्या करेंगे, प्लानिंग में मदद करेंगे कि आप ये व्यापार करोगे तो आपको ये चीज़ें चाहिएगी, है ना। इन संसाधनों की आपको क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतने आपको कर्मचारी चाहिएंगे, इतनी मशीनें चाहिएंगी, इतना कच्चा माल चाहिएगा, इतनी पूंजी चाहिएगी, है ना। उन सब की क्या करके देंगे, उसको प्लानिंग करके देंगे, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम होता ही नहीं है। तो अपन ने प्रबंध में सबसे पहले पढ़ा था कि कोई भी अपन काम करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करनी पड़ेगी, उस काम की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के अपन कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उद्यमी द्वारा जो व्यापार चलाने की सोची गई या जो व्यापार उसने करने का सोचा, उस व्यापार से संबंधित उसको क्या दी जाएगी, सारी प्लानिंग करके दी जाएगी। ये तो आप साधन ले आओ, इस तरह के आप कर्मचारी रख लो, इतनी पूंजी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इतनी पूंजी आपको बचा के रखनी पड़ेगी, कल को खर्चे होंगे तो उन खर्चों के लिए भी क्या चाहिए, अपने को पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो सारी योजना इसके द्वारा वो कर सकते हैं। उसके बाद में योजना बनाने के बाद वो क्या करेंगे, उद्यमिता के लाभ दोषों की जानकारी देना। अब जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई, ये तो नहीं कि उसमें केवल लाभ ही लाभ होंगे, कुछ हानियां भी होंगी। या जो व्यापार चलाने की सोच रहा है उस व्यापार में उसको किस किस रूप में हानि हो सकती है, या कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें तो उसको लाभ होगा और कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें उसको हानि हो सकती है, वो भी उसको बताना जरूरी है। कि अपन ने लाभ लाभ के बारे में बता दिया तो उसको जब हानि होगी तो उस हानि की मात्रा क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि उसके दिमाग में हानि की तो कल्पना ही नहीं थी। उसने सिर्फ लाभ के बारे में सोचा था कि मेरे को व्यापार में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो उसको दोनों बताने चाहिए कि ये जो आप व्यापार कर रहे हो या जो आपने व्यापार करने की सोची है, इस व्यापार में आपको इन इन तरीकों से तो ये लाभ होगा और इन इन तरीकों से ये हानि हो सकती है। इन्हें दोनों की जानकारी देनी चाहिए। मतलब कि कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, सारी बात स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए कि ये आपका व्यापार है, इस व्यापार में इतनी पूंजी लगाएंगे इतना लाभ हो सकता है, इतनी पूंजी लगाएंगे इतनी हानि हो सकती है। इन्हें दोनों उसको बताने चाहिए।
अगला है देश के सभी भागों में ईडीपी को लागू करना। यानी इससे पहले जो अपन ने ईडीपी का महत्व पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ईडीपी क्या होना चाहिए, संतुलित आर्थिक विकास के आधार पर होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक देश को तो अपन ने टारगेट बना लिया या एक क्षेत्र विशेष को चुन लिया, सारी योजनाएं वहीं लागू कर दी, दूसरी जगह अपन ने एक भी योजना लागू नहीं की। तो ऐसे में एक देश में तो एक क्षेत्र या एक राज्य में तो उद्योगों का विकास हो जाएगा और दूसरे राज्य में उद्योगों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ईडीपी को क्या करना चाहिए, पूरे देश के लिए एक जैसी योजनाएं बनानी चाहिए, एक समान रूप से योजनाओं को क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, जिससे पूरे देश, पूरे राज्य या पूरे शहर में एक साथ जो औद्योगिक विकास है वो हो सके और संपूर्ण देश में की जो अर्थव्यवस्था है उसको इससे बढ़ावा मिले। अगला है व्यापार संचालन संबंधी प्रशिक्षण देना। अब देखो कई जो व्यापार होते हैं वो तकनीकों पर आधारित होते हैं, लेकिन उनको करने के लिए व्यवसायी के पास विशेष ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे मान लो किराने की दुकान है या रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, उनके लिए तो कोई प्रशिक्षण की अपने को आवश्यकता नहीं होती कि साधारण व्यक्ति भी क्या कर सकता है, ये दुकानें खोलकर और अपना व्यापार आसानी से चला सकता है। और जैसे कंप्यूटर है या एसी है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं, गाड़ियां हैं, उनके लिए कर्मचारी को क्या होना चाहिए, उसका जो मालिक है उसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा व्यापार अपन नौकरों के भरोसे नहीं चला सकते, है ना। मान लो मैंने शोरूम बनाया किसका, टू व्हीलर का या थ्री व्हीलर का, ठीक है, या मान लो गैरेज खोला गाड़ी ठीक करने का। अब मेरे को तो गाड़ी ठीक करने का एबीसी नहीं पता, तो मैंने मान लो नौकर रख लिए चार। अब मेरे लिए तो वो जो बताएंगे वही सही है ना, चाहे वो मेरे को सही सूचना दें या गलत सूचना दें, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। अब वो सही गाड़ी को भी गलत बता देंगे तो मेरे लिए तो वो क्या है, गलत ही है ना। तो ऐसे जो व्यापार हैं उनके लिए जो व्यापार का स्वामी है या जो उद्यमी है उसको भी क्या होना चाहिए, उन बातों का ज्ञान होना चाहिए या थोड़ी बहुत उनकी समझ होनी चाहिए कि यदि अपने पास ऐसी दिक्कत आती है तो अपन इस तरह से उस दिक्कत को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ईडीपी क्या करता है, ऐसे जो उद्योग हैं जिनमें पे चलाने के लिए व्यवसायी को क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है या कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो वो ट्रेनिंग की सुविधा भी ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अगला है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना। अब देखो आप और हम सभी क्या हैं, उपभोक्ता हैं, है ना। पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक अपन हजारों तरह की वस्तुओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उन उपभोग में से लगभग 90% वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण या तो लघु उद्योगों में हुआ है या कुटीर उद्योगों में हुआ है ना। केवल अपने उपभोग की जो 10% वस्तुएं हैं वही ऐसी होती हैं जिनका निर्माण किसी बड़े उद्योग, बड़ी कंपनी
या मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ है। बाकी 90% जो भी अपन वस्तुएं काम में लेते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो किस में बनती हैं? लघु और कुटीर उद्योगों में बनाई जाती है। देश में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी होती है? लघु और कुटीर उद्योगों की होती हैं। अब अपने आसपास ही देख लो, लघु और कुटीर उद्योग अपने को मिल जाएंगे, जैसे नमक पैकिंग करने का है, या मसाले पैकिंग करने का है, या पापड़ है, मंगोड़ी है, या सब्जियां हैं, दूध की डेयरी है, वो सारे किस में आते हैं? लघु और कुटीर उद्योगों में होते हैं। फलदार सब पौधे हैं, बागवानी है, ये सारे इसमें आते हैं। और बड़ी कंपनियों की अपन बात करें तो अपने ज़िले में ही कई बार नहीं मिलती, या अपने राज्य में भी बड़ी कंपनी नहीं मिलती। तो अपन जितनी भी वस्तुएं खरीदते हैं, काम में लेते हैं, वो सारी किस में आती हैं? लघु और कुटीर उद्योगों में। तो सरकार द्वारा जो भी ईडीपी की योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का मुख्य आधार क्या रखा जाता है? लघु और कुटीर उद्योग कि इनका विकास होना चाहिए, क्योंकि इनका यदि विकास होगा तो देश का क्या होगा? विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनकी बचत बढ़ेगी। यानी वो सारे काम किससे होंगे? लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से ही होंगे। तो जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना। और अंतिम इसका जो टॉपिक है वो है शंकाओं का समाधान करना। कि सारा काम होने के बाद भी वो व्यक्ति जो पूंजी लगाता है, वो व्यक्ति जो अपना खुद का व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, उसके मन में अपने व्यापार के संचालन से संबंधित अनेकों क्या होती हैं? शंकाएं, अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं पूंजी लगा रहा हूँ, कल को व्यापार नहीं चला तो मेरी पूंजी का क्या होगा, मैं जो वस्तुएं ला रहा हूँ यदि वो नहीं बिकी तो उन वस्तुओं का क्या होगा। तो ऐसे अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो उनके समाधान करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। कि ईडीपी को बढ़ाना किसका काम है? सरकार का। तो सरकार इसके लिए भी इसमें क्या करती है? विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है। यानी उस व्यापार से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं उनको वो क्या करती है? इसमें नियुक्त करती है, जो समय समय पर क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पर जाके सेमिनार आयोजित करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उस व्यापार से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, या उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं, उनको हर तरह से संतुष्ट करते हैं कि आप इस तरह का व्यापार है उसको कर सकते हो, इस व्यापार में आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और यदि नुकसान होता है तो भी आपकी सहायता के लिए कौन है? उद्यमिता विकास जो विभाग है, वो विभाग आपके साथ है, आपकी हर तरह से वो सहायता करेगा। तो ये आज का अपना दूसरा टॉपिक था, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इसका अर्थ एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक ऐसी योजना या सरकार का ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार संभावित उद्यमियों की पहचान करके शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से क्या करती है? उनमें जो उद्यमीय गुण है या जो व्यावसायिक गुण है उनका विकास करती है। महत्व है, पहला, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। दूसरा, उद्यमीय गुणों का विकास करना। तीसरा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। चौथा, योजना निर्माण में सहायता। पांचवा, उद्यमिता के लाभ दोषों की जानकारी देना। छठा, देश के सभी भागों में ईडीपी कार्यक्रम को लागू करना। सातवां, व्यापार संचालन संबंधी प्रशिक्षण देना। आठवां, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना। और नौवां, व्यापार से जुड़ी शंकाओं और समस्याओं का समाधान करना। तो आज का अपना
दूसरा और अंतिम टॉपिक था। अब अपन अपनी क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।